आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप्स। इससे पहले हमने सब ग्रुप्स पे बात की है और ये कहा कि किसी भी ग्रुप के ऐसे सबसेट्स जो खुद भी ग्रुप्स हों उनको हम सब ग्रुप्स कहते हैं। यानी ग्रुप का ऐसा सबसेट जिसके अंदर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स ये चार प्रॉपर्टीज हों तो उस सबसेट को हम सब ग्रुप कहते हैं। और जब हमारे पास एक ग्रुप और सब ग्रुप हो तो हम उस सब ग्रुप की मदद से कोसेट्स जनरेट कर सकते हैं। और ये कोसेट्स दो तरह के हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। फर्ज करें जी एक अबिलियन ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है, तो एच से जनरेट होने वाला जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है ये हमेशा सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल जी में से हम एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू जी, तो फिर एक्स एच जो कि लेफ्ट कोसेट है वो हमेशा इक्वल होता है एच एक्स जो कि इसका राइट कोसेट है। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा इक्वल होंगे जब एच जी का सब ग्रुप हो और जी एक अबिलियन ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर जी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है और हमने लिया है Z8 के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू 7, और इसका हमने एक सब ग्रुप लिया है H और इसके अंदर एलिमेंट्स हमने चूज किया 0 2 4 एंड 6। तो क्लियरली ये H जो है वो G का सब ग्रुप है। अब हम अगर हम G से एक एलिमेंट चूज करें 3, यहाँ पे 3 एक एलिमेंट लिया है हमने G से, और इस 3 से जो कोसेट जनरेट होगा, लेफ्ट कोसेट पहले हम जनरेट करते हैं 3 प्लस एच इज इक्वल टू 3h के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होगा लेफ्ट से, तो ये होगा 3 प्लस 0, ये होगा 3 प्लस 2, और ये होगा 3 प्लस 4, और ये होगा 3 प्लस 6। और इन सब के जब हम सम्स मालूम करें या कॉम्पोजिशंस मालूम करें तो ये रिजल्ट हमारे पास बनता है 1 3 5 एंड 7। इसी तरह अगर हम राइट कोसेट मालूम करें h प्लस 3, तो ये हमारे पास होगा 3 यहाँ से यहाँ ऑपरेट होगा h के एलिमेंट्स के साथ राइट साइड से, तो h के ये एलिमेंट्स हैं, तो 0 के साथ 3 राइट से ऑपरेट होगा, 2 के साथ राइट से 3 ऑपरेट होगा, 4 के साथ भी 3 राइट से ऑपरेट होगा और 6 के साथ भी ऑपरेट होगा। और इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो हमारे पास बनते हैं 1 3 5 एंड 7। तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये दोनों कोसेट्स जो है बिल्कुल सेम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 प्लस एच का जो कोसेट है, यानी इससे जो हमें कोसेट मिला है वो बिल्कुल सेम कोसेट है जो h प्लस 3 से हमें मिला है। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर जी अबिलियन ग्रुप हो तो किसी भी एलिमेंट से अगर हम एक कोसेट जनरेट करें तो चाहे वो लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। या लेकिन अगर जी एक नॉन अबिलियन ग्रुप हो और एच उसका एक सब ग्रुप है, तो फिर जी में से हम कोई भी एक एलिमेंट चूज करें तो उससे जनरेट होने वाले जो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स हैं उनके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या वो दोनों सेम होंगे या वो दोनों डिफरेंट होंगे। इससे पहले हमने बात की थी कि जी अगर अबिलियन ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है तो इससे जनरेट होने वाले जितने भी कोसेट्स होंगे उनमें लेफ्ट और राइट कोसेट्स हमेशा सेम होंगे। अगर जी नॉन अबिलियन है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा या लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो है वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। इस चीज को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने जी एक नॉन अबिलियन ग्रुप लिया है और ये ग्रुप हमने लिया है S3, जो कि सिमेट्रिक ग्रुप है परमुटेशंस का, जिसके अंदर अगर कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, तो उसके जितने पॉसिबल परमुटेशंस बनते हैं उन तमाम परमुटेशंस का सेट परमुटेशंस की कंपोजिशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। और इस ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे जिनको हम डिनोट करते हैं 1 से। ये बेसिकली साइक्लिक नोटेशन में है। यहाँ पे ये 1 का मतलब है ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, और इस 1 का मतलब है 1 2 3 एंड 1 2 3, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है जिसकी साइक्लिक नोटेशन है जिसको हमने 1 लिखा हुआ है। इसी तरह 1 2 ये भी एक परमुटेशन है जिसकी साइक्लिक नोटेशन है, तो यहाँ पे 1 2 बेसिकली एक परमुटेशन है 1 2 3, और ये 1 का इमेज 2 है तो वो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 और 3 का इमेज 3, ये इस परमुटेशन की साइक्लिक नोटेशन है। इसी तरह 1 3 ये भी एक परमुटेशन 2 3 1 3 2 एंड 1 2 3, तो ये टोटल 6 परमुटेशंस हैं इस S3 के अंदर। और इसका हमने एक सब ग्रुप लिया है H जिसके अंदर हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक आइडेंटिटी परमुटेशन और एक परमुटेशन लिया है हमने 1 3। और ये जो है हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जो H है वो G का सब ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे G चूंकि एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये सिमेट्रिक ग्रुप जो कि हमेशा एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, तो अब इसके लिए हमने कुछ कोसेट्स जनरेट किए हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। और जाहिर है कोसेट जनरेट करने के लिए हमें G में से एक एलिमेंट चाहिए, तो वो एलिमेंट हमने लिया है 1 2।
ये परमुटेशन हमने लिया है जी में से। इस परमुटेशन के जरिए हमने h का पहले लेफ्ट कोसेट जो है वो कैलकुलेट किया है, और कोसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने कोसेट के सेक्शन में डिस्कस किया है, ज़्यादा डिटेल हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये 1 2 जो एलिमेंट है वो h के तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट से ऑपरेट होगा। तो 1 2 पहले 1 के साथ ऑपरेट होगा लेफ्ट से, और 1 3 के साथ भी 1 2 लेफ्ट से ऑपरेट होगा। 1 2 जब 1 के साथ ऑपरेट होगा तो ये दो परमुटेशंस हैं, और इनका जो कंपोजिशन होगा वो हमारे पास आ रहा है 1 2, और इसी तरह 1 2 और 1 3 का जो कंपोजिशन आ रहा है 1 3 2। और ये जो कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन है ये भी हमने परमुटेशन के सेक्शन में डिस्कस किया है। वहाँ पे जाके ये देखा जा सकता है कि दो परमुटेशन को कैसे कंपोज किया जाता है, स्पेशली जब वो साइक्लिक नोटेशन में हों। इसी तरह 1 2 से जनरेट होने वाला जो लेफ्ट कोसेट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि ये सेट है, जो कि जिसको हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट जनरेटेड बाय द एलिमेंट 1 2। इसी तरह इसी 1 2 से जो राइट कोसेट जनरेट होगा वो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में h के एलिमेंट्स के साथ ये एलिमेंट राइट से ऑपरेट होगा, यानी h के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट के साथ 1 2 राइट से ऑपरेट हुआ है, इसी तरह 1 3 के साथ भी ये राइट से ऑपरेट होगा। अब 1 और 1 2 का जो कंपोजिशन बनेगा वो 1 2 ही बनेगा, लेकिन 1 3 और 1 2 का जो कंपोजिशन बनता है वो 1 2 3 का बनता है। तो ये हमारे पास राइट कोसेट की वैल्यू है, और यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों कोसेट्स की वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं। 1 2 h की वैल्यू ये है, और h इंटू 1 2 की वैल्यू ये है, यानी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। और यहाँ पे क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों सेट्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसलिए कि इन दोनों सेट्स के अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट इनका सेम है, लेकिन सेकंड एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए है कि ये डिफरेंट परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिफरेंट परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये परमुटेशन डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ पे 1 का इमेज 3 है, और यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, यहाँ पे 3 का इमेज 2 है, यहाँ पे 3 का इमेज 1 है, यानी ये दोनों डिफरेंट परमुटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लेफ्ट कोसेट है उसके अंदर और राइट कोसेट के अंदर पहले एलिमेंट्स तो इन दोनों में सेम है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट्स है इनमें डिफरेंट हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1 2 h है यानी लेफ्ट कोसेट है, और ये h इंटू 1 2 जो कि राइट कोसेट है, ये इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यही बात हमने पहले की थी कि अगर G एक नॉन अबिलियन ग्रुप होगा और हम G में से कोई एक एलिमेंट ले लें, तो इन दोनों में से एक केस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, या लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल नहीं होगा, या लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो इसमें ये जो केस हमने डिस्कस किया है वो इसको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसका लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है जहां हमने ये शो किया है कि G अगर एक नॉन अबिलियन ग्रुप हो, H उसका एक सब ग्रुप हो, तो ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट हम चूज करें तो हम देख सकते हैं कि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दो डिफरेंट सेट्स हैं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसी तरह हम ये शो कर सकते हैं कि G अगर नॉन अबिलियन ग्रुप हो तो हम ऐसा एक सब ग्रुप ले सकते हैं जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट फिर भी सेम हो, यानी G नॉन अबिलियन हो लेकिन स्टिल जो है हम ऐसा सब ग्रुप ले लें कि जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा सेम आए। एक और एग्जांपल के अंदर जो है हम ये चीज़ भी एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रुप नॉन अबिलियन होने के बावजूद भी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो सकता है, यानी इस केस में जो ये फर्स्ट रिजल्ट है ये भी होल्ड कर सकता है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हमने ग्रुप वहीं रखा है S3 का, सिमेट्रिक ग्रुप का, और जो सब ग्रुप है हमने वो चेंज किया है। पहले जो हमने सब ग्रुप लिया था उसमें एक एलिमेंट लिया था 1 का जो परमुटेशन है, और दूसरा ये वाला एलिमेंट लिया था 1 3 का। दो ही एलिमेंट्स लिए थे सब ग्रुप में, लेकिन अब हमने जो सब ग्रुप लिया है वो लिया है A3 का, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। और ये जो A3 है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 1 3 2 एंड 1 2 3, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तीनों जो है वो इवन जो परमुटेशंस हैं उनका सेट है। जैसे कि S3 है इसके अंदर टोटल परमुटेशन 6 हैं, और इन 6 में से आधे परमुटेशंस इवन हैं और आधे ऑड हैं, और जो इवन परमुटेशंस का सेट है वो हमेशा एक ग्रुप बनाता है जिसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा जिसको हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं वो S3 का हमेशा सब ग्रुप होता है, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। जाहिर है 6 में से 3 इवन परमुटेशंस है, और वो 3 इवन परमुटेशंस ये हैं जिनकी साइक्लिक नोटेशन है 1 1 3 2 और 1 2 3। अब चूंकि ये हम सब ग्रुप ले चुके हैं और एक एलिमेंट हम लेते हैं G से ताकि हम कोसेट्स जनरेट कर सकें, और वो एलिमेंट हमने चूज किया है 1 2 का। ये G में से एक एलिमेंट चूज किया हमने 1 2,
और सबसे पहले हम लेफ्ट कोसेट जनरेट करते हैं, तो 1 2 ऑफ H, तो 1 2 ऑफ H में 1 2 H के तमाम एलिमेंट्स के साथ, यानी तीनों एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट से ऑपरेट होगा, यानी 1 2 पहले 1 के साथ लेफ्ट से ऑपरेट होगा, फिर 1 3 2 के साथ लेफ्ट से ऑपरेट होगा, 1 2 3 के साथ फिर लेफ्ट से ऑपरेट होगा। तो अब इनकी जो कंपोजिशंस होंगी वो 1 2 जो साइकिल है, जब वो आइडेंटिटी साइकिल के साथ या आइडेंटिटी परमुटेशन के साथ ऑपरेट होगा, तो आइडेंटिटी जो परमुटेशन है वो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा और ये 1 2 ही रहेगा। इसी तरह 1 2 जब 1 3 2 के साथ ऑपरेट होगा तो इसका रिजल्ट होगा 1 3। तो अगरचे इस चीज़ को हम परमुटेशन की कंपोजिशन या साइक्लिक नोटेशंस के अंदर चेक कर सकते हैं उस लेक्चर में, लेकिन एक दफ़ा हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा बता दें कि ये कैसे जो है 1 2 और 1 3 2 का कंपोजिशन 1 3 आता है। तो ये हमने 1 2 और 1 3 2 का कंपोजिशन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। 1 2 चूंकि साइक्लिक नोटेशन में इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, तो ये हमने लिखा है 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, और जो एलिमेंट मिसिंग होगा उसका इमेज वो खुद ही होगा, यानी 3 का इमेज 3। इसी तरह 1 3 2 है, तो इस केस में 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, तो ये रहा 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज 1। अब ये दो परमुटेशन है, इनकी कंपोजिशन मालूम करना हमने। तो इसका डोमेन सेट है हमारे पास 1 2 3, और पहले जो सेकंड जो परमुटेशन है उसमें हम देखेंगे 1 का इमेज 3 है और यहाँ पे 3 का इमेज 3 है, तो 1 का इमेज होगा 3। इसी तरह 2 के इमेज के लिए हम पहले देखेंगे यहाँ पे कि 2 का इमेज यहाँ क्या है, 2 का इमेज यहाँ पे 1 है, और इस 1 का इमेज हम यहाँ देखेंगे, इस 1 का इमेज यहाँ पे 2 है, तो 2 का इमेज हमारे पास होगा 2। इसी तरह 3 का इमेज यहाँ 2 है और 2 का इमेज यहाँ पे 1 है, तो 3 का इमेज हमारे पास होगा 1। अब इसको साइक्लिक नोटेशन में हम लिखना चाहें तो ये देखें 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, 2 का इमेज 2 है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। तो इसी तरह इन दोनों का कंपोजिशन हमारे पास 1 3 का बन रहा है, यही हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 2 और 1 3 2 का कंपोजिशन हमने 1 3 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह हम 1 2 और 1 2 3 का कंपोजिशन जब मालूम करेंगे तो ये बनेगा 2 3, और ये हमारे पास जो लेफ्ट कोसेट है उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसी एलिमेंट से राइट कोसेट जनरेट करते हैं, और राइट कोसेट जनरेट करने के लिए 1 2 को H के तमाम एलिमेंट्स के साथ राइट से ऑपरेट करेंगे, यानी 1 के साथ 1 2 राइट से ऑपरेट होगा, 1 3 2 के साथ 1 2 राइट से ऑपरेट होगा, और 1 2 3 के साथ 1 2 राइट से ऑपरेट होगा। अब आइडेंटिटी जब 1 2 के साथ ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट 1 2 ही आएगा। इसी तरह 1 3 2 को जब हम 1 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये 2 3 आएगा, 1 2 3 को 1 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1 3। तो ये हमारे पास राइट कोसेट है। तो हम इन दोनों कोसेट्स को अगर हम कंपेयर कराएं तो इसके एलिमेंट से 1 2 1 3 2 3, ये देखें 1 2 1 3 2 3, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के इक्वल है, और इसका तीसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। लेकिन हमें पता है कि सेट के अंदर अगर तमाम एलिमेंट्स इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के इक्वल हैं तो फिर ये दोनों सेट्स आपस में सेम कहलाते हैं, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, यानी जो लेफ्ट कोसेट था और राइट कोसेट ये दोनों आपस में सेम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन होता है तो डिपेंड करता है वो सब ग्रुप पे, यानी किसी सब ग्रुप के लिए उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल भी आ सकता है, और किसी सब ग्रुप के लिए उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट से डिफरेंट भी आ सकता है। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम जो नॉर्मल सब ग्रुप्स है उसकी डेफिनेशन भी पहले हम बताते चलें कि नॉर्मल सब ग्रुप किसी ग्रुप के ऐसे सब ग्रुप को कहते हैं कि जिसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में सेम हो, यानी G अगर कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो उस सब ग्रुप H को हम नॉर्मल सब ग्रुप तब कहते हैं जब H के तमाम लेफ्ट कोसेट्स इसके राइट कोसेट्स के इक्वल हों, यानी H से जनरेट होने वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में कोई डिफरेंस ना हो, या लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स इक्वल हों, तो ऐसे सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी हम लिखते हैं लास्ट में, और फॉर्मल डेफिनेशन ये है, let G be a group and H is a subgroup of G, then H is called a normal subgroup of G if for every A belongs to G we have AH is equal to HA। इसका सिंपल यही मतलब है कि G अगर कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो उस सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G कहेंगे अगर G में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करें, उस एलिमेंट का H के साथ जो लेफ्ट कोसेट होगा वो उसके राइट कोसेट के इक्वल हो।
या सिंपल हम यही कह सकते हैं कि ग्रुप के ऐसे सब ग्रुप्स कि जिनसे जनरेट होने वाले लेफ्ट कोसेट्स उनके राइट कोसेट्स के इक्वल हों, या उनके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स में कोई डिफरेंस ना हो। और इसके लिए हम एग्जांपल्स यही बता सकते हैं, अगर हम ग्रुप ले लें S3 यानी सिमेट्रिक ग्रुप, और H ले लें यानी सब ग्रुप उसका अल्टरनेटिंग ग्रुप, तो फिर जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा A3 जिसको हमने सब ग्रुप कहा हुआ है, वो हमेशा ग्रुप G यानी सिमेट्रिक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये नोटेशन हम यूज करते हैं, ये एक ट्राइंगल और ये एक बार। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप के लिए यूज करते हैं। तो हमने ये लिखा है, G is a group symmetric group S3 and H is its subgroup A3, then H is normal subgroup of G। इसी तरह एक और एग्जांपल में हमने ये कहा है कि if G is a abelian group then every subgroup of G is normal। यानी अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसका चूंकि हर सब ग्रुप से जनरेट होने वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा सेम होता है। और ये बात हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताई है कि अगर एक ग्रुप अबिलियन है यानी उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमेशा उसका जो लेफ्ट कोसेट होगा और राइट कोसेट सेम ही होगा। और हमने यही और डेफिनेशन में बताया है कि जिस सब ग्रुप के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। और ग्रुप अगर अबिलियन हो तो फिर उसके हर सब ग्रुप से जनरेट होने वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट चूंकि सेम होता है, इसलिए उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा।